एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 48 के सॉल्यूशन को लेकर। और ये भी 47 की तरह ही है, वही डायरेक्शन है, बुक में वही लिखा हुआ है सेम एज 47, यानी कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी जो निम्नलिखित सेंटेंसेज हैं उनको आपको इंटेरोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक में चेंज करना है। प्रश्नवाचक में चेंज करने के लिए मैंने पिछले एक्सरसाइज में रूल बताया था कि कभी भी हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, उस हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, वाक्य के शुरू में रख देंगे, है ना। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको वाक्य के शुरू में रख देंगे तो बन जाएगा। पीके मंत्रा यह भी बताया था कि यदि एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो तो सबसे पहले जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसको वाक्य के शुरू में हम रखेंगे। इसके अलावा हमने बताया था तीसरा, जो इसमें ज़्यादा काम आने वाला है, यदि उस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं फिर क्या करेंगे, तो फिर हम वैसे वाक्यों में वाक्य के शुरू में जो है वो डू, ठीक है, या फिर डज या फिर डिड रखेंगे, है ना, और तब जा कर के उसका इंटेरोगेटिव बनेगा। अब आप कहेंगे कि डू डज डिड फिर कहाँ रखेंगे, तो मैंने पिछले एक्सरसाइज में पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ V1 रहे जिस वाक्य में उसमें डू लगाएंगे, जहाँ V5 यानी एस या ES वाला रहे वहाँ डज लगाएंगे, और जहाँ V2 रहे वहाँ डिड लगाएंगे। एक और जरूरी बात बताया था कि यदि इन तीनों का यूज करेंगे तो इसके बाद केवल V1 का यूज़ होगा, है ना। V1 आपको वैसे तो जहाँ डू है उसमें V1 तो रहता है, इसमें V5 और V2 वाले में भी V1 ही लगा देंगे जब डू डज डिड का यूज़ हो जाएगा तब, ठीक है। तो नहीं तो उसमें डिटेल मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा बताया, पिछले वीडियो को आपने देखा हुआ तो वैसे पता ही होगा। चलिए तो अब जानते हैं आंसर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन है द काउ ईट्स ग्रास। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है पहले से, और चूंकि ये V5 है इसलिए डज लगाएंगे। डज द काउ ईट ग्रास, काउज ईट ग्रास, है ना, यहाँ पर ईट है V1 है इसलिए डू लगाएंगे। डू काउज ईट ग्रास। ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर, वांट्स यहाँ पर V5 है, ध्यान रखेंगे पहले वाले हेल्पिंग हो या जो भी वर्ब है पहले वर्ब को ही देखेंगे, ऐसा नहीं कि बाद में कहीं आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पर वांट्स V5 है इसलिए हो जाएगा डज ही वांट टू बी ए डॉक्टर। आई लव एवरीबडी, तो डू आई लव एवरीबडी। वी ऑफन, ध्यान रखेंगे ये OFTEN को ऑफन पढ़ेंगे, ऑफन या ऑफन चल सकता है लेकिन ऑफ्टन नहीं, टी साइलेंट होता है ना। वी ऑफन गो टू पिक्चर्स। एक बात और, पिक्चर्स मीन्स आप जानते होंगे, नहीं तो मैं बता दूं, पिक्चर्स मीन्स होता है सिनेमा, ठीक है, जो सिनेमा हम देखने जाते हैं, ठीक है। पिक्चर मीन्स चित्र, पिक्चर्स मीन्स चित्र हो सकता है प्लूरल बनाने के लिए, अन्यथा जो है वो सिनेमा ही होता है, ठीक है। तो डू वी ऑफन गो टू पिक्चर्स। यू टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई। शी नेवर कुक्स फूड, V5 है इसलिए डज शी नेवर कुक फूड, और क्वेश्चन मार्क सब में देना है आपको। चिल्ड्रेन लव टॉयज, डू चिल्ड्रेन लव टॉयज। यू चीटेड हिम, यहाँ V2 आ गया इसलिए डिड लगेगा। डिड यू चीट हिम, लेकिन यहाँ आपने देखा कि वो डिड लग गया तो चीट ही हो गया, है ना, चीटेड नहीं रहेगा, इस बात का ख्याल रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब इधर भी लगा दिए और उधर भी कर दिए। अगला है मुकुल वांट्स टू बी ए डॉक्टर। वांट्स है V5 है इसलिए डज मुकुल वांट टू बी ए डॉक्टर। योर ब्रदर नीड्स योर हेल्प, डज योर ब्रदर नीड योर हेल्प। दीज बुक्स हेल्प्ड मी ए लॉट, डिड दीज बुक्स। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हेल्प्ड हो गया है ना, तो ये हेल्प्ड नहीं होगा, यहाँ पर आपको हेल्प ही रह जाएगा क्योंकि डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। आई वेंट देयर, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं डिड आई गो देयर। मोहन केम सून, डिड मोहन कम सून। They played the match, did they play the match? He wanted to be an engineer, did he want to be an engineer? I never did this, यहाँ पर did जो है वो ध्यान रखिएगा यही प्रिंसिपल वर्ब है, तो ये did तो हम अपने मन से लगाए, V2 था इसलिए did I never, और वो जो did था उसकी जगह do ये V1 लिखा हमने, did I never do that. He cried out for help, did he cry out for help? इसी प्रकार से आपका अगला है कि शी लिव्ड इन दैट हाउस, तो हो जाएगा लिव्ड है इसलिए डिड शी लिव इन दैट हाउस। हर ड्रेस लुक्स ब्यूटीफुल, डज हर ड्रेस लुक ब्यूटीफुल। आई वांटेड टू सी हिम, डिड आई वांट टू सी हिम। याद रखेंगे सी मीन्स यहाँ पर केवल और केवल एक ही मीनिंग है, मिलना,
अब आप कहेंगे सर सी मीन्स देखना, भाई साहब होता है, लेकिन आई वांटेड टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहता था, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। और अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा क्योंकि यूट्यूब है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो ज़रा एक सेंटेंस को याद कर लीजिए। आप किसी से विदा लेते हैं, फिल्मों में देखते होंगे नहीं तो, है ना, क्या कहते हैं, बाय, सी यू सून, है ना, सी यू अगेन। तो इस सी का मतलब क्या है, हाँ जी अलविदा, फिर देखेंगे, अगेन देखेंगे, अरे नहीं जी मिलेंगे, फिर मिलेंगे, बाय, है ना, अलविदा, सी यू मिलेंगे, सी यू अगेन फिर मिलेंगे, सी यू सून जल्दी मिलेंगे, देखेंगे नहीं भैया, देखने को तो फटुआ में से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब मीनिंग्स आपको, और वैसे आजकल मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी इधर चला है लॉकडाउन में, तो ऑनलाइन क्लासेस के नाम से हमारा जो है वो एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाकर आप ऐसे वर्ड मीनिंग्स को देखना चाहते हैं तो वहाँ स्टार्टिंग में ही मैं 5 वर्ड्स बताता रहता हूँ, जनरल वर्ड्स होते हैं वो, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए बस जल्दी ही मैं वर्ड मीनिंग से रिलेटेड का सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ। चलिए अगला है, शी पास्ड द एग्जामिनेशन, डिड शी पास द एग्जामिनेशन, दीज स्टूडेंट्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू दी चिल्ड्रेन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन एंड सोहन सेव्ड द लाइफ ऑफ द पुअर गर्ल, डिड मोहन एंड सोहन सेव द लाइफ ऑफ द पुअर गर्ल। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिए होंगे और जो कन्फ्यूज़न रही होगी वो दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट करके हमें बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा कमेंट कर हमारे वीडियोज़ के बारे में बताएं, कैसा लगता है, क्या और देखना चाहते हैं, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। साथ में यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन, जिससे कि इसी प्रकार से ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।